द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। स्थिति का विश्लेषण, सही या गलत सोच। विषय, एक दोस्त का स्वास्थ्य कारण छुपाना और दूसरे दोस्त की जिज्ञासा। कहानी का सार। दो दोस्त हैं। पहला दोस्त यूपीएससी और दूसरे कई परीक्षा देता है, पर अंतिम चयन नहीं हो पाता। वजह है, उसकी एक किडनी है जो मेडिकल में बाहर कर देती है, लेकिन वह यह बात किसी को बताना नहीं चाहता, यहाँ तक कि अपने करीबी दोस्त को भी नहीं। दूसरा दोस्त जानना चाहता है कि बार बार क्यों चयन नहीं हो रहा। वह तरह के तरीके आजमाता है सच्चाई जानने के लिए, पर पता नहीं चलता। अब प्रश्न है, क्या पहले दोस्त का कारण छुपाना सही था और दूसरे दोस्त की जिद जानने की सही थी? गीता और न्यायशास्त्र से प्रेरित विश्लेषण। ब्लू बुक 1। गीता का दृष्टिकोण। गीता अध्याय 18, श्लोक 63। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरन्मया विमृश्यैत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुझे सबसे गूढ़ ज्ञान दिया, अब तू अपने विवेक से निर्णय ले। इस श्लोक से संकेत मिलता है कि ज्ञान और सूचना देना किसी की बाध्यता नहीं होती जब तक वह व्यक्ति तुम पर निर्भर नहीं है। पहला दोस्त स्वविवेक से निर्णय लेता है कि वह अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बात नहीं बताना चाहता, यह उसका अधिकार है। यह अज्ञानता नहीं, आत्मसुरक्षा है। गीता अनुसार, यदि जानकारी न देने से किसी को हानि नहीं हो रही, तो वह दोष नहीं है। स्केल्स #2। न्यायशास्त्र की दृष्टि से। न्यायशास्त्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कहता है, Right to privacy is a fundamental right. Supreme Court, Putterswamy Case, 2017। पहला दोस्त का स्वास्थ्य एक पर्सनल मेडिकल डिटेल है। उसे यह बताने के लिए कोई कानूनी या नैतिक बाध्यता नहीं है, चाहे सामने वाला उसका अच्छा दोस्त ही क्यों न हो। लेफ्ट पॉइंटिंग मैग्नीफाइंग ग्लास 3। दूसरे दोस्त की जिज्ञासा, सही या गलत। दूसरे दोस्त का जानने का प्रयास सामान्य मनोवृत्ति है, लेकिन वह जब यह देखता है कि पहला दोस्त नहीं बता रहा, तब भी जबरदस्ती, ट्रिक से जानने की कोशिश करता है, यह अनुचित है। यह ट्रस्ट वायोलेशन के दायरे में आता है। भावनात्मक दृष्टिकोण। पहले दोस्त का डर। समाज में अक्सर स्वास्थ्य की कमी को दया या कमजोरी समझा जाता है, इसलिए वह यह बात छिपाकर खुद को बराबर समझता है। दूसरे दोस्त की बेचैनी। वह दोस्ती में शामिल रहकर सच जानना चाहता है, पर जबरन नहीं। यहाँ अगर दूसरा दोस्त धैर्य और अपनापन दिखाता तो पहला दोस्त खुद समय आने पर बता देता। अंतिम निष्कर्ष। व्यवहार मूल्यांकन। 1। पहला दोस्त अपनी मेडिकल जानकारी छुपाता है। सही, निजता का अधिकार। 2। दूसरा दोस्त सच्चाई जानने के लिए ट्रिक्स अपनाता है। गलत, गोपनीयता का उल्लंघन। 3। पहले दोस्त को बताना चाहिए था क्या? नहीं, जब तक उससे कोई नुकसान न हो रहा हो। सीख, मोरल। हर सच्चाई दुनिया को बतानी जरूरी नहीं होती, लेकिन हर दोस्ती में धैर्य और विश्वास जरूरी होता है। गीता यही कहती है, कार्य करो, फल की चिंता मत करो, पर दूसरों की निजता का सम्मान करना भी धर्म है। आगे सुनते रहिए।